मित्रों, शिव पुराण के अनुसार यह प्रसंग भगवान शिव और माता सती के विवाह से लिया है, जिसमें समस्त देवी देवता विवाह में सम्मिलित होने राजा दक्ष के यहाँ आते हैं। सभी शिव सती के विवाह से प्रसन्न थे और नाना प्रकार के नृत्य उत्सव में भाग लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा वाक्य घटित हो जाता है, जिससे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर ब्रह्मा को मारने को उद्यत हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने क्या किया जिससे उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए। जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लगन विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। विष्णु भी स्मरण करने पर गरुण सहित आ गए। मेरे सभी मारीच आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को बर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिवजी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने विधि सहित शिवजी की पूजा की और शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती जी का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्यांगन आदि से भारी उत्सव मनाया गया। इसके उपरांत राजा दक्ष ने सती जी को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रमाण पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तद अनंतर शिव सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव की माया ने देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया था। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ अग्नि में गीली लकड़ी का धुआं करके अंधकार कर दिया और सती का मुंह पर्दा उठाकर देख लिया। उस समय कामवृष्ट मेरे वीर की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गईं। ये मैंने छिपाया, परंतु शिव ने तीसरे नेत्र से यह सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रुद्ध होकर बोले, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि इस पापात्मा को मैं मार डालूंगा। इसने सती को काम दृष्टि से क्यों देखा। इसका वीरपात भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। उसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों आपकी ही के रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं ही। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में नित्य दीर्घ आदि कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु के इस प्रकार कहने पर शिवजी ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए। अब हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक श्लोकों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने सबके सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना मस्तक स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की और पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। तुम रुद्र सिर से पृथ्वी पर प्रस्तुत होगे, ऐसा शिवजी ने कहा। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण का आदेश दिया, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर की 4 बूंदें जो गिरी थीं
इससे आकाश में 4 बादल हुए, सांवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही सब मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह करके शंकर जी को पुत्री सहित सानंद विदा किया। कैलाश में जाकर सती ने गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी के आदेश से भी नंदी आदि गण अपने अपने स्थान जाकर रहने लगे। तब एकांत में शंकर जी और शिवा ने नाना प्रकार से रमण किया। इस प्रकार शिव ने सती जी के साथ कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार किया। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, एक दिन वर्षा के समय सती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राण वल्लभ, वर्षा काल आ गया है। अब आप कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की यह प्रार्थना सुनकर तत्वों के ज्ञाता शिव ने कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाएंगे। यह सब जानकर आपको चाहे जिस पर्वत पर चलने की प्रीति हो तो मुझसे कहिए। मेरे विचार में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। फिर हिमालय स्थान शांत स्थान है, यहाँ योगी मुनि निवास करते हैं। यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं निवास करती हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा प्रकट की। सती के कहने पर शंकर भगवान उन्हें हिमालय पर ले गए। उस स्थान पर पक्षी का भी गमन नहीं था। प्राकृतिक छटा वहाँ अनुपम थी। वहाँ शिव ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक रमण किया। हर हर महादेव।